हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपनी क्लाउड सर्टिफिकेशन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें हम पूरा जानेंगे कि आपको पहली बात तो सर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है। तो शुरू करने से पहले अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा देना सो दैट आप तक मेरी वीडियो जल्द से जल्द पहुंच पाए। अगर आप क्लाउड के अंदर नए हो और अगर आप क्लाउड जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप क्लाउड में जॉब लेना चाहते हो तो मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, जल्दी से मेरे को कमेंट कर दीजिए सो दैट मैं आपके साथ लिंक शेयर कर सकूं और हम जुड़ के आपकी जॉब के लिए हेल्प कर पाएँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सर्टिफिकेशन ज़रूरी क्यों है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि वहाँ पर दो लोग हैं जो इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक के पास सर्टिफिकेशन है और एक के पास सर्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, जिसके पास सर्टिफिकेशन है तो उसको ज़्यादा कंसीडर करा जाएगा एज़ कम्पेयर टू जिसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, चाहे उसके पास नॉलेज ज़्यादा हो। क्योंकि अब एचआर्स देखते हैं कि किसके पास सर्टिफिकेशन है और किसके पास स्किल्स भी हैं। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक से काम नहीं चलेगा, अब आपको दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। आपके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको सर्टिफिकेशन जानना है कि आपको सर्टिफिकेशन करना कौन सा है। तो मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी वो क्लाउड एडमिन से शुरू करी थी। तो आप भी उससे शुरू कर सकते हैं अगर आप क्लाउड के अंदर नए हैं। तो मैंने एज़्योर से शुरू करा था। आप AWS, एज़्योर, कहीं GCP किसी से भी शुरू कर सकते हैं और उसका पहला एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप और लोगों से ही बात कर सकते हैं कि आपको कौन सी सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, कौन सी आपके लिए सही है, जो कि आपको बेनिफिट हो फ्यूचर रेफरेंस से भी। तो आप GCP भी कर सकते हैं, आजकल वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। एज़्योर फिर GCP दोनों भी कर सकते हैं। अब आता है सेकंड पॉइंट कि आपको अपनी नॉलेज, अपनी लर्निंग रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। आप यूडीमी का यूज़ कर सकते हो और भी बहुत सारी वेबसाइट है, यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हो सो दैट आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको सर्टिफिकेशन के लिए और अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सको। क्योंकि सर्टिफिकेशन ही हो, इससे भी ऐसा नहीं है कि मान लो आप इंटरव्यू देने के लिए गए और आपके पास सर्टिफिकेशन, आप सर्टिफिकेशन के बेसिस पे चले गए किसी तरीके से और आपको स्किल्स अच्छे से नहीं आती है तो वो भी, क्योंकि वहाँ पर बस आपको सर्टिफिकेशन क्या हेल्प करता है, आपको एक इंटरव्यू करवाने में हेल्प करता है। आगे जब इंटरव्यूअर होगा तो आपसे क्वेश्चंस आपसे ही पूछेगा और आपको ही उसके आंसर देने हैं। सर्टिफिकेशन आंसर नहीं देगा। सर्टिफिकेशन ने बस आपको इंटरव्यू करवा दिया एक तरीके से। आपको स्किल्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है क्रिएट अ स्टडी प्लान। अब आपको अच्छे से एक प्लान बनाना है कि आपको 15 दिन में अपना कोर्स खत्म करना है। इस तरीके से आप प्लान बनाओगे और उसके बाद आप प्लान बनाओगे कि आपको 1 महीने बाद अपना इंटरव्यू देना है या 15 दिन बाद आपको अपना सर्टिफिकेट देना है। सो दैट आपके माइंड में एक डेडलाइन बन जाए कि आपको 15 दिन बाद एक सर्टिफिकेशन देना ही है ये वाला। ठीक है, तो आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करोगे, उसी के अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान बनाओगे, अच्छे से उन टॉपिक को डिवाइड करोगे और थॉरोली पढ़ोगे सो दैट आप इंटरव्यू के लिए भी एक तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो और अपने सर्टिफिकेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लैब्स प्रैक्टिस करनी है। आपको यूट्यूब पे देखोगे काफ़ी सारी लैब्स होंगी, ऑफिशियल साइट पे भी देख सकते हो, एज़्योर की, माइक्रोसॉफ्ट की, जो कि आपको प्रोवाइड करती है लैब्स। सो दैट आप जितनी ज़्यादा लैब्स करोगे आपकी उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आप उतने ज़्यादा अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे इंटरव्यूज़ के लिए भी और सर्टिफिकेशन के लिए भी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और इसमें मैं इंटरव्यू के लिए आपको एक बताना चाहूँगा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ज़रूरी हैं। क्योंकि इंटरव्यूज जो होते हैं वो क्वेश्चन आपके थ्योरिकल भी पूछेंगे और प्रैक्टिकल भी पूछेंगे कि इसका यूज़ क्या है। पहले वो ये पूछेंगे इसका यूज़ क्या है, ये क्या होता है, और उसके बाद वो पूछेंगे कि इसको करते कैसे हैं, आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आपने प्रैक्टिकल करा होगा तो ही आप उसका आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट है टेक प्रैक्टिस एग्जाम। तो बहुत सारी वेबसाइट हैं जिसको आप यूज़ करके गूगल पे सर्च करके आप प्रैक्टिस एग्ज़ाम भी कर सकते हैं, यूडीमी का भी यूज़ कर सकते हैं सो दैट जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में उस टाइप के क्वेश्चंस के सैंपल्स दे रखे होते हैं जिनको आप प्रैक्टिस करके आप अपना सर्टिफिकेशन दे सकते हो और वो आपको बेनिफिशियल होगा आपका सर्टिफिकेट निकालने में। तो ये खाली आपको सर्टिफिकेट निकाल पाएगा, ये आपको कुछ ऐसे लर्निंग नहीं दे देगा कि आप इंटरव्यू निकाल पाओ, राइट। तो आपको दोनों चीज़ें करनी है, आपकी थ्योरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस पेपर करने हैं सो दैट आप अपना इंटरव्यू निकाल सको। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको
नॉलेज मिली होगी, आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अपना सर्टिफिकेशन निकाल सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। अगर आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए कमेंट कर सकते हो जैसा कि मैंने अभी बताया, सो दैट मैं आपको उसके अंदर ऐड कर सकूँ और आपकी हेल्प हो पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।